आज 167 की लिस्ट प्राप्त हुई है, जिसमें से कि 14 पॉजिटिव बताए हैं उन्होंने। एक पेशेंट इसमें हमारे यहाँ एडमिट था, जिसका हमने सेकंड सैंपल भेजा था, वो भी पॉजिटिव आया। इस तरीके से हमारे 13 कोरोना पॉजिटिव नए 167 में हैं, और ये सभी हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स में हैं। 10 जो हैं देवबंद के अंदर हैं, जिसके अंदर 8 जो हैं आसाम की जमात के हैं, एक मेघालय का है और एक त्रिपुरा का है, और 2 हमारे क्वारंटाइन है यहाँ पर जो लोहानी सराय के हैं, और एक बकरियान का है। ये हॉट स्पॉट से लिए हुए भी सैंपल हैं, इसमें जो शहर के हैं, और बाकी अब हमारे ज़िले के अंदर टोटल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 127 है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला है और आज हम यहाँ खड़े हैं शक्तिनगर नुमाइश कैंप में, जहाँ पर संत निरंकारी मिशन की ओर से जो सेवा दल विभाग है उसके जो क्षेत्रीय संचालक हैं रजनीश कुमार जी, उनसे हम जानते हैं जो आगामी 24 अप्रैल को मानवता के हित में जो ब्लड डोनेशन किए जाते हैं उनके बारे में वो जानकारी देंगे। 24 अप्रैल को हमारा निरंकारी मिशन में मानव एकता दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को हमारे बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने अपने इस नश्वर शरीर का त्याग किया था, और उन्हीं की याद में पूरे विश्व में मानव जाति को एकत्व करने के लिए ये मानव एकता दिवस के रूप में ये दिवस को बनाया जाता है। और ये हमारा जो मिशन है ये कोई धर्म संप्रदाय नहीं, आध्यात्मिक विचारधारा है। और बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने अपने जीवन में उस समय जहाँ समाज बहुत ही कुरीतियों में फंसा हुआ था, तो जहाँ एक तरफ सादा शादियाँ और दूसरी तरफ नशे को बंद करने का आह्वान दिया, समाज को उत्थान की ओर ले जाने का प्रयास किया, तो ये ऐसी देन वो समाज को दे करके गए। और जब 24 अप्रैल 1980 को उनके बाद सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को गुरु गद्दी मिली, तो उन्होंने एक और बहुत बड़ी देन समाज को दी। वो देन थी ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन पूरे ही विश्व के अंदर एक ऐसा सदगुरु ने आदेश पारित किया, ऐसा एक लहर चली कि सदगुरु ने नारा दिया कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहेगा। और तब से लेकर आज तक पूरे विश्व में लगातार ब्लड डोनेशन कैंप होते आ रहे हैं। और जैसा ये समय चल रहा है, पूरे विश्व पर विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो इसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी प्रदेश के और जितने भी हमारे अधिकारी हैं, और हमारे पुलिस है, प्रशासन है, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, मीडिया कर्मी हैं, ये फ्रंट लाइन बनकर अग्रिम मोर्चे पर पूरे इस समाज की, देश की रक्षा कर रहे हैं, तो इनको भी हम नमन करते हैं। और जैसा हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी का भी आदेश है कि लॉकडाउन के दौरान सभी ने हमने अब घरों में रहना है और हर प्रकार से एक अच्छे आदर्श नागरिक होने का भी कर्तव्य वहन करना है, और हर प्रकार से अनुशासित होकर अपने घरों में ही रहकर, और ये जो 24 अप्रैल है ये भी घरों में रहकर ही हम सब ने भजन सुमिरन करना है, घरों के अंदर रहना है, किसी भी प्रकार की इसमें घरों में ही रह करके एक अनुशासित जीवन नागरिक होने का कर्तव्य वहन करना है। तो दास इसी भावना से निरंकार प्रभु के चरणों में अरदास करता है कि जल्दी से वायरस खत्म हो और ये दुनिया पहले की तरह ही और आर्थिक प्रगति भी करे, और सारी मानवता एक दूसरे से प्यार करे, सौहार्द करे। प्यार से कहना, धन निरंकार जी। हर वर्ष 24 अप्रैल के दिन मानव एकता दिवस के अवसर पर हम पूरे निरंकारी जगत में, केवल भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में मानव एकता दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाता है। और आज के दिन हम बाबा गुरबचन सिंह जी की शिक्षाओं को याद करते हैं कि किस तरह से उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान तक कर दिया। और जब इस अवसर पर जब कई नौजवान भड़के उनकी शहादत पर, तो बाबा हरदेव सिंह जी ने ये पैगाम दिया कि हमने खून नालियों में नहीं बहाना, नाड़ियों में बहाना है। और तभी से निरंतर सन 1980 के बाद से जब से ये घटना हुई, उसके बाद से निरंतर आज तक 24 अप्रैल के दिन पूरे विश्व में ही रक्तदान
के ये कैंप लगाए जाते हैं, जहां पर हजारों लाखों की संख्या में निरंकारी नर नारी स्वेच्छा से ये रक्तदान करते हैं। और इस अवसर पर चूँकि लॉकडाउन की स्थिति इस समय पैदा हो चुकी है, तो सभी को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि अपने अपने शहरों में, अपने अपने घरों में रहकर बाबा गुरबचन सिंह जी की शिक्षाओं का पालन करें और घरों में रहकर ही इसको आप मनाएं, ताकि सरकार जो चाहती है कि हम घर में रहें, सुरक्षित रहें, और साथ में जन जन को ये पैगाम भी दें ताकि हम इस तरह से मानवता की सेवा कर पाएं। मेरा नाम जगजीत सिंह नीटू है। ये निरंकारी मिशन में बाबा गुरबचन सिंह महाराज और चाचा प्रताप सिंह जी 1980 में शरीर बलिदान किया था समाज के लिए, और उसके बाद बाबा हरदेव सिंह महाराज आए तो उन्होंने ये ब्लड डोनेशन कैंप की स्थापना करी थी, और वर्ल्ड में ये 1 नंबर पे इस समय निरंकारी मिशन है ब्लड देने में। तो हमारे सहारनपुर में भी ब्लड कैंप ज़िले में लगते रहते हैं, और प्रशासन को हम ब्लड हमेशा मुहैया करवाते हैं। और ये जो चाचा प्रताप सिंह जी थे, ये हमारे सेवा दल के अधिकारी थे, और उन्हीं की कृपा से ही आज निरंकारी मिशन में जो सेवा दल सेवा करता है, ये उनकी शिक्षाओं पर ही हम करते आ रहे हैं। उसके बाद बाबा हरदेव सिंह महाराज ने फिर इस मिशन को और ज़्यादा प्रगति दी। लगभग 36.5 साल बाबा हरदेव सिंह पूरे वर्ल्ड के अंदर इस मुहिम को चलाते रहे। यह मुहिम एक मानवता के लिए है, इंसानियत के लिए है। इंसान को इंसान से प्यार से रहना आ जाए इस दुनिया के अंदर, यही शिक्षा दी जाती रही। और अभी हमारे सहारनपुर में भी ब्लड कैंप लगते हैं। हम सरकारी महकमे में हमेशा ब्लड देते ही रहते हैं, और जो हमारे साथी हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जैसे अभी एक कोरोना वाला जो प्रोग्राम हुआ है, इसमें भी हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे जिलाधिकारी जितने भी हैं, सब ने एक ही मुहिम चला रखी है कि लॉकडाउन के दौरान लोग अपने घरों के अंदर रहें, बाहर ना निकलें, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन तो बनी नहीं है। ये लॉकडाउन ही एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम इस बीमारी के ऊपर से पूरा हो सकते हैं। ये जो लॉकडाउन है, घर में रह के ही हम सब ने अपनी गवर्नमेंट की, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की, अपने जिलाधिकारी की बात को मानना है। यही हमारी कोशिश है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में सुभाष नगर में मिलजुल कर लोग कर रहे हैं मानवता की सेवा। वहीं अपने अपने घरों से बनाकर ला रहे हैं, रोटियां बन रहा है, 200-250 पैकेट भोजन के और लोगों में किए जा रहे हैं वितरित। मेरा नाम सन्नी है जी, और यहाँ पर एक लंगर की व्यवस्था पूरे शहर के लिए करी गई है जी, जिसमें हम अपने सहयोग से रोज़ चपाती और उसके अंदर सब्जी और खिचड़ी यहाँ से बना के करीब 150 से 200 लोगों का भोजन यहाँ पर प्रतिदिन तैयार किया जा रहा है और पूरे शहर के अंदर वितरित किया जा रहा है। ये कब से आपने शुरू किया और कब तक चलेगा? सर, ये 22 तारीख को लॉकडाउन हुआ था और 25 तारीख को ये सेवा शुरू करी थी जी। और उसके बाद से दिन पे दिन और लोगों का सहयोग मिलता रहा, और लोगों के सहयोग के साथ 50 लोगों से लेकर के और आज करीब 150 से 200 लोगों को दिन प्रतिदिन हम शाम के समय भोजन उपलब्ध करवाते हैं। तो आप अकेले करते हैं, ये मिलकर कुछ लोग करते हैं? नहीं, हम सब संगत का सहयोग है, मित्रों का सहयोग है। विनीत लखानी जी हैं, बलदेव सेठी जी हैं, और आस पड़ोस से काफ़ी परिवार है जिनके यहाँ से प्रसादें फुलके बन के आते हैं। यहाँ पर हम व्यवस्था करते हैं सबको एकत्रित करने की, एकत्रित करके यहाँ पर पैकिंग करके उसको यहाँ से व्यवस्थित तरीके से पूरे शहर के अंदर वितरित करने की। मैं बलदेव सेठी, हम इस लंगर की व्यवस्था में प्रचाररत रहते हैं, इनके साथ सारा सहयोग करते हैं। और हम आलू बनाया, कभी आलू की सब्ज़ी या कभी कढ़ी चावल बना देते हैं।
इस तरीके से हम बनाते रहते हैं और बांटते रहते हैं। कितनी रोटियां आप उसमें पैक करते हैं, जो पैकेट्स बनाते हैं आप? हमारा उद्देश्य है 200-250 करने का, लेकिन अभी तक हम 150 के करीब बनाते हैं। नहीं, पैकेट्स आप बनाते हैं, कितनी रोटियां एक पैकेट में डालते हैं? और एक में हम 4 रोटी, सब्जी और चावल और खिचड़ी डालते हैं। उसका पैकेट बनाते हैं। हाँ जी।